नदी पर पुल बना लेकिन रास्ता नहीं, 10 किलोमीटर घूमकर जा सकते हैं, लेकिन नाव से 1 किलोमीटर से भी कम स्कूल की दूरी, इसलिए उठा रहे जोखिम। दमोह जिले के सागोनी कला गांव में रहने वाले बच्चे स्कूल जाने के लिए हर दिन अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। इस गांव के बच्चे सुनार नदी पार कर असलाना गांव पढ़ने जाते हैं। पुल बन गया है लेकिन रास्ता नहीं है। यदि घूमकर जाएंगे तो 2 गांव पार करते हुए इन्हें 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और नाव से जाते हैं तो 1 किलोमीटर से कम दूरी तय कर स्कूल पहुंच जाते हैं। इसलिए गांव के बच्चे टूटी नाव में हर दिन जोखिम उठाकर स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल प्रबंधन भी इस बात को मानता है कि बच्चे जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उसके पास उनके इसका कोई हल नहीं है। स्कूल के प्राचार्य हरगोविंद तिवारी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक इस समस्या की जानकारी पहुंचाई गई है। शासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुल का रास्ता बन जाए तो यहाँ के बच्चों को जोखिम खत्म हो जाएगा। जी, जो सागोनी कला के बच्चा हैं वो डुलिया पे से आते हैं, जान जोखिम में है उनकी। प्रशासन को इस संबंध में भी अवगत कराया गया है और पुल बन गया है, लेकिन रास्ता ना होने के कारण बच्चे घूम के डुलिया पे से आते हैं। तो ये बात सही है कि बच्चों को बहुत खतरा है और जब नदी बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर या तो बच्चे आते नहीं हैं और आते हैं तो जान जोखिम में डाल के आते हैं। ये बात सत्य है और अब इस संबंध में प्रशासन को निर्णय लेना है, जो भी कार्रवाई है। अधिकारी कह रहे हैं कि हम दिखवाते हैं। पथरिया ब्लॉक का सागोनी कला गांव और दूसरी तरफ असलाना गांव, इन दोनों गांव के बीच सुनार नदी निकलती है। बारिश के मौसम में नदी में पानी अधिक होने के कारण इस गांव का आवागमन बंद हो जाता है। या तो इन्हें नाव के सहारे जाना पड़ेगा या फिर घूमकर सागोनी से चिरोला और चिरोला से असलाना पहुंचना पड़ेगा। इनमें दूरी अधिक है, इसलिए लोग इस रास्ते का उपयोग कम ही करते हैं। 2 साल पहले इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सुनार नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन दोनों तरफ निजी जमीन के कारण रास्ता नहीं मिल रहा। किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। इसे अधिकारियों की लापरवाही कहे या मनमानी, पुल निर्माण की अनुमति देने से पहले यहाँ पर सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी नदी पार करते समय डरते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल आना पड़ता है, इसलिए मजबूरी है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा काजल अग्रवाल कहती है कि नाव से जाते समय डर लगता है, लेकिन मजबूरी है इसलिए आना पड़ता है। काजल अग्रवाल, स्कूल जाते हैं रोज, नाव से दिक्कत होती है, 10 किलोमीटर पार करना पड़ता है और नदी आ जाती तो डर लगता है। नाव पे से रोज को आना जाना आता है। एक और छात्रा नंदिनी अहिरवाल कहती है कि नदी पार करते समय डर लगता है, लेकिन पढ़ना है इसलिए नाव से आना जाना पड़ता है। क्या नाम है बेटा आपका? नंदिनी अहिरवाल, कक्षा 8वीं। हम नदी पार करने में डर लगता है, रोज आते हैं स्कूल। इन दोनों गांवों के बीच नदी में नाव चलाने वाले नाविक परमलाल की कुछ अलग ही डिमांड है। वह कहते हैं करीब 18-19 सालों से यहाँ लोगों को बारिश के समय नाव से लाते ले जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि सरकार एक अच्छी सी नाव दे दे, कुछ पैसा दे दे ताकि जीवन यापन भी ढंग से होने लगे। सेवा नहीं रहे हैं हम 18-19 साल हो गई। बाल बच्चों के प्रति तो हम करते ही हैं, बाल बच्चों को हमें मिलत तो कछु है नहीं है। क्या चाहते हैं हम जा चाहत के सरकार से हमें कछु सहयोग तो मिले, नाव मिले, डब्बल पैसा मिले, खावे पीवे को हमारा वो अदा तो चले। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? परमलाल, सागोनी कला। प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा का कहना है कि जानकारी मिली है, बहुत जल्द अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर पुल निर्माण क्यों नहीं हो रहा और रास्ता क्यों नहीं बना। समस्या के समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। Subscribe now to most exciting channel ever.